नमस्कार दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, सोयाबीन की 1025 की वैरायटी लगी हुई है और आज ये लगभग 30 से 32 दिन की हो चुकी है और इसमें फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। तो किसान भाई फूल आने की अवस्था पर किन किन बातों का ध्यान रखें, ये मैं आपको बताऊंगा और आपको बैक कैमरे से भी फूलों की कंडीशन बताऊंगा और सोयाबीन की ग्रोथ भी आपको बताऊंगा। तो चलते हैं, शुरू करते हैं आगे की वीडियो। तो दोस्तों, मैं अब आपको मेरे खेत पर लगी हुई है 1025 की सोयाबीन की वैरायटी, जिसकी मैं आपको ग्रोथ भी दिखाऊंगा और फूलों की कंडीशन भी बताऊंगा। ये देखिए अभी थोड़ी सी बारिश हुई है, जिसके कारण थोड़े पत्ते गीले हो चुके हैं। तो किसान भाइयों, आपको फूल आने की कंडीशन पर सोयाबीन में एक तो इल्ली का, दूसरे नंबर पर गटर बीटर, जिसको कि हम रिंग कटर भी बोलते हैं, और तीसरे नंबर की जो सावधानी रखनी है वो है तना मक्खी, स्टेम फ्लाई। तो मैं आपको एक एक करके सब दिखाता हूँ। ये दिख गई है। सबसे पहले आप देखिए स्टेम फ्लाई, ये वाली जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये उड़ गई, ये देखिए एक और। तो दोस्तों, स्टेम फ्लाई के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो शॉर्टकट से मैं बताऊंगा। स्टेम फ्लाई का जो अडल्ट रहता है, जो मक्खा रहता है, उसका जीवन काल 20 से 25 दिन का रहता है। जो अडल्ट मक्खा जो रहता है वह सबसे पहले तो फ्लाई में अंडा देता है। उसके बाद वह अंडा 3 से 4 दिनों के बाद वह लार्वा में बदल जाता है। मतलब उसकी आगे वाली स्टेज जो हो जाती है वो लार्वे की स्टेज हो जाती है। वो लार्वा हमारा जो पौधे का जो तना रहता है, उसमें जो जाइलम, जो कि पौधों के भोजन का जो आदान प्रदान करता है, वह उसको अपने भोजन के रूप में खा लेता है, जिससे कि हमारे पौधे में काफ़ी नुकसान हो जाता है। और 8 से 9 दिनों में वह पुपा में बदल जाता है, कवर्ड हो जाता है। उसके बाद 15 से 20 दिनों में वह एक मक्खे के रूप में हो जाता है, एक मक्खा बन जाता है और उसका जीवन काल ऐसे ही चलता रहता है। तो दोस्तों, अगर आपको स्टेम फ्लाई का अगर कंट्रोल अगर अपने खेतों पर देखना है या फिर करना है, तो सोयाबीन की 20 से 25 दिन पर हमें स्टेम फ्लाई के लिए मैं एक बात बता दूं किसान मित्रों, आप एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं कि यदि हमारे क्षेत्र में हर साल अगर स्टेम फ्लाई का अगर अटैक ज़्यादा हो रहा है या उससे ज़्यादा नुकसान हो रहा है, तो आपको 2 से 3 बार कंटिन्यू उसके स्प्रे करने पड़ेंगे। और यदि आपके क्षेत्र में यदि मीडियम अगर हो रहा है, या फिर मीडियम से अपन बोल सकते हैं 30 से 40% अगर आपके क्षेत्र में लगभग इतना तो अटैक हर क्षेत्र में रहता ही है मेरे हिसाब से। तो मैं उसकी बात करता हूँ जो नॉर्मली सबके एरिया में रहता है। तो उसमें हमें
अगर आपको लंबे समय तक अगर कंट्रोल देखना है तो आपको 20 से 25 दिन की अवस्था पर उसमें एक स्प्रे करना है और उसके बाद 40 से 45 दिन किसान मित्रों एक स्प्रे अपने को 20 से 25 दिन। अगर आप हर्बिसाइड का अगर उपयोग करते हैं अपनी फसल पर तो एक बार तो उसमें आप मिला लीजिए उसकी दवाई। और दूसरी बात, अगर आप शुरू में इल्लियों फूल आने की स्थिति में अगर इल्ली का अगर आप गटर बीटल का अगर आप स्प्रे कर रहे हैं तो दूसरी अवस्था में आप उस टाइम पे मिला लीजिए, जिससे कि आपको अपनी सोयाबीन की फसल में बहुत ही अच्छा कंट्रोल देखने को मिलेगा। तो एक स्थिति मैंने बताई है 20 से 25 दिन और दूसरी अवस्था 40 से 45 दिन। अगर हमने इन 2 स्टेजों में सोयाबीन की अगर इन दिनों में 2 बार अगर हमने स्प्रे कर दिया तो लगभग हम यह कह सकते हैं कि जो सोयाबीन की जो आगे की जो कंटिन्यूटी जो रहती है, जो आगे की जो अवस्थाएं रहती है, उसमें स्टेम फ्लाई का अटैक नहीं होगा लेकिन इतना नहीं होगा। तो हम बात करते हैं अब आगे दूसरे नंबर पर गटल बीटल, जिसको लोग रिंग कटर के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको वो भी बताऊंगा। ये आप ये देखिए, ये वाला इसमें हुआ है गटल बीटल का अटैक। ये देखिए दोस्तों, ये वाला दिख रहा है आपको साफ साफ। एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये वाला, ये दोस्तों, एक यहाँ इसने कट मारा है और एक यहाँ पर मारा है। ये वाला एक यहाँ पर मारा है और एक कट यहाँ पर लगाया है। ये दोस्तों, अगर आपके सोयाबीन में अगर खड़ी फसल में अगर आपके पत्ते अगर इस तरह से सूख रहे हैं या मुरझा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी सोयाबीन की फसल में गटल बीटल का अटैक हो चुका है। और तीसरे नंबर पर आती है इल्ली, जो कि सभी किसान उससे परिचित है। उसके बारे में जानकारी सभी किसानों को, लगभग सभी किसानों को रहती है और वह आसानी से दिख भी जाती है, उसका सबको पता ही रहता है। ये मैं एक आपको और बता दूं, गटल बीटल वाला ये अटैक, ये वाला देखो किसान दोस्तों, ये वाला जूम करके मैं बताता हूँ। ये एक कट इसने यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया, ये वाला एक यहाँ लगाया और एक यहाँ लगाया। ये देखो, अगर आपकी सोयाबीन की फसल में नेचुरली होता यह है कि इन तीनों का अटैक फ्लावरिंग स्टेज के आसपास ही रहता है किसान मित्रों। कहने का मतलब यह है कि प्रकृति ने मतलब इनको मतलब ऐसा टाइम ही ऐसा मतलब दिया है कि इनका मतलब स्टेज जो रहती है वो तीनों की एक साथ में ही होती है और किसान एक बार स्प्रे कर लेगा तो ये तीनों चीज़ कंट्रोल हो जाएगी। तो अगर हम स्प्रे की अगर हम बात करें तो स्प्रे की अगर हम बात करें तो आपको लेना है अलीका। दोस्तों, अलीका में आप इल्ली को कंट्रोल करने वाली दवाई आती है, उसमें आती है गटर बीटल को कंट्रोल करने वाली दवाई और आप उसमें स्टेम फ्लाई को भी बहुत अच्छे से कंट्रोल करती है और उसमें थायोमैक्साम और लेमडा सायोथ्रिन 2 कंटेंट आते हैं। अगर हम
आपके सोयाबीन के खेत में अगर हल्का पीलापन है तो आप उसमें नॉर्मल ही फंगिसाइड ले सकते हैं। लेकिन यदि आपके खेत में जल भराव की स्थिति ज़्यादा है या खेत में से पानी निकल नहीं रहा है या सूख नहीं रहा है, जिसको हम बोलते हैं बराप नहीं आ रहा है, उस कंडीशन में आपकी सोयाबीन नीचे से पीली पड़ जाती है। तो उस स्थिति में मैं आपको एक बहुत ही शानदार फंगिसाइड बताने जा रहा हूँ। उसका नाम है अडामा कंपनी का शामेर, जिसमें कि 2 कंटेंट एक साथ मिक्स होकर आते हैं। पहला टेबुकोनाजोल और दूसरा कैप्टन, जो कि बहुत ही शानदार अपनी सोयाबीन की फसल पर उसके बहुत ही शानदार रिजल्ट आते हैं, जहां पर जल भराव की स्थिति ज़्यादा रहती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो जानकारी कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब के लिए जय जवान जय किसान।